कभी आपने सोचा है कि छोटे छोटे कदम किसी विशाल यात्रा की नींव रख सकते हैं? अक्सर कहा जाता है कि महान सफलताएं महान शहरों से निकलती, पर आज की कहानी साबित करेगी कि असली ताकत पिन कोड में नहीं, इरादे में बसती। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के कस्बे सोनपुर के 15 वर्षीय आदित्य विश्वकर्मा का। सोनपुर गंगा किनारे बसा, जहाँ शाम को भैंसें लौटती और लालटेने टिमटिमाती। आदित्य का घर कच्ची दीवारों वाला एक कमरा, पिता वेल्डिंग शॉप में मजदूर, माँ पड़ोसियों के घरों में खाना बनाती। बिजली अक्सर गुल रहती तो वह मिट्टी के दिए में किताबें पढ़ता। कबाड़ी की दुकान के रेडियो टेप उसके विज्ञान किट थे। स्क्रू खोल जोड़कर वह टूटे खिलौनों में जान फूंक देता। 9वीं में जिला मेला आया, विषय था पुनः ऊर्जा। उसने साइकिल की गति से मोबाइल चार्जर बनाया। डायनामो के 300 रुपए जुटाने को 2 हफ्ते कब धोए और बच्चों को पढ़ाया। मॉडल चला तो उसे राज्य स्तर भेज दिया गया। लखनऊ पहली बार रेल में बैठा। आसपास महंगे स्टॉल, उसका स्टॉल खादी के कपड़े से ढका। टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, पर जुनून साफ था। परिणाम पहला स्थान और 50,000 की स्कॉलरशिप। 10वीं के बाद उसने साइंस ली। सुबह 4 बजे पढ़ाई, दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात में प्रोजेक्ट। बोर्ड में 95% आए और इंडिया टॉप 100 यंग इनोवेटर्स चुना गया। रास्ते की बाधाएं 11वीं में पिता का एक्सीडेंट हुआ। घर चलाने का भार माँ और उस पर आ गया। स्कूल से लौटकर वह वेल्डिंग शॉप में छोटे मोटे काम करता, फिर ट्यूशन पढ़ाता। नंबर गिरने लगे। शिक्षकों ने कहा, इंजीनियरिंग का सपना मुश्किल है। उस रात दिए की लौ के सामने उसने कसम खाई, असफलता देर करेगी, रुकना नहीं सीखना। उसने रणनीति बदली। हर चैप्टर छोटे लक्ष्यों में बांटा। रोज 1 घंटा सिर्फ अंग्रेजी सुनने बोलने को रखा। रविवार को कबाड़ से फईते, मोटर, बियरिंग बटोरता। उसी दौरान उसने हाइब्रिड सोलर लैंप बनाया, जो धूप न होने पर भी पुरानी बैटरियों से 4 घंटे रोशनी देता। प्रोटोटाइप इंस्पायर अवार्ड में चुना गया और 10,000 की मिनी ग्रांट मिली। निर्णायक परीक्षा 12वीं के अंत में नेशनल साइंस टैलेंट सर्च, 1.5 लाख छात्र। ट्रेन का किराया भी नहीं था। प्रिंसिपल ने मदद की। पेपर में कई सवाल बाहर के थे, पर उसने सोचा यह भी टूटी वायर है, जोड़ना बनेगा। नतीजा, देश में 4था स्थान और फुल फंडेड इंजीनियरिंग सीट। जल्दी ही जापान के टोक्यो यूथ टेक का बुलावा आया। पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी पायल गिरवी रखी। मंच पर आदित्य बोला, टेक्नोलॉजी शुड बेंड टू द पूरेस्ट। $30,000 फेलोशिप और MIT समर रिसर्च मिल गया। MIT की लैब में करोड़ों के उपकरण थे। उसने केले के रेशे से सस्ते 100 टाइल बनाए। 6 महीने बाद ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेशन अवार्ड मिला। हेडलाइन बनी, इंडियन टीन टर्न्स वेस्ट इनटू वॉट। पहली तनख्वाह का तोहफा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में रूरल स्पार्क का बीज बोया। कैंपस प्लेसमेंट में जर्मन कंपनी से मोटा पैकेज मिला, पर उसने स्टार्टअप चुना। पहली ग्राहक बनी उसी कंपनी की CSR इकाई। 5,000 यूनिट का ऑन ऑर्डर मिला। पहली तनख्वाह से उसने पिता को ऑटो वेल्डिंग हेलमेट और माँ को पायल की रसीद लौटा दी। वापसी और बदलाव, वह सोनपुर लौटा और इनोलैब खोली। 3D प्रिंटर, इंटरनेट, रोबोटिक्स किट। अब तक 300 बच्चे प्रोटोटाइप बना चुके हैं। फिर रूरल स्पार्क टेक लॉन्च की, जो सस्ते ऊर्जा उपकरण 15 देशों में भेजती है। 10 लाख ग्रामीण परिवार रोशन हुए। मुनाफे का 10% वह गांव के नवाचार पर लगाता है। कभी बच्चों की इंटरनेट फीस, कभी किसान को सोलर पंप। ग्लोबल मंच पर तिरंगा। अगले ही वर्ष उसे संयुक्त राष्ट्र यूथ क्लाइमेट समिट में बोलने का मौका मिला। न्यूयॉर्क में उसने कहा, मैं उस मिट्टी से आता हूं जहां बच्चे तार जोड़कर तारे छूना चाहते हैं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लौटकर उसे भारत सरकार का युवा नवोन्मेषक पदक मिला। आदित्य कहता है, सपने सीमाएं नहीं देखते, वे सीढ़ियां तलाशते हैं। कठिनाई दरवाजा है, खटखटाओगे तो खुलेगा, डरोगे तो दीवार बनेगा। आज भी वह हर रविवार सोनपुर की गलियों में साइकिल से घूमता है। बच्चों को बताता है कि सपनों का असली पता दिल में लिखा होता है। अगर यह कहानी प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। और ऐसे ही जोश भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना